Miscellaneous exercise of chapter 10. Find the equation of a line drawn perpendicular to the line x upon 4 plus y upon 6 is equal to 1 through the point where it meets the y axis. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको लाइन दी हुई है. ठीक है, ये लाइन है मेरी x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. ये होगा मेरा 0 6 पॉइंट और ये पॉइंट होगा मेरा 4 0. और क्या दिया है कि थ्रू द पॉइंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस. यहाँ पे मीट कर रही है वाई एक्सिस को. यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये नाम दे दिया मैंने सी. मीन्स ए सी जो है इसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है. तो पॉइंट तो है ही है मेरे पास, मुझे स्लोप चाहिए इसकी. तो पहले इसकी स्लोप निकलेगी. गिवन लाइन इज इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. एलसीएम ले लो. 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24. तो इसकी स्लोप क्या आ गई? माइनस ए अपॉन बी. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. उसकी स्लोप क्या होती है? माइनस ए अपॉन बी. ए क्या होता है? कॉफिशेंट ऑफ एक्स. और बी क्या होता है? कॉफिशेंट ऑफ वाई. तो -3/2 आ गई. देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ए सी इज 2/3 and therefore equation of line AC passing through point 0, 6 and having slope 2/3 is given by y minus 6 is equal to 2/3 into x minus 0. 3y minus 18 is equal to 2x. 2x minus 3y plus 18 equal to 0. ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines y minus x equal to 0, x plus y equal to 0 and x minus k is equal to 0. तो ये 3 इक्वेशंस हैं. इनको मैंने नंबर दे दिया 1 2 एंड 3. इनके मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं. फ्रॉम 1 एंड 2 मीन्स 1 और 2 को मैंने सॉल्व किया. एक है मेरी y माइनस एक्स इक्वल टू 0, दूसरी x प्लस वाई इक्वल टू 0. ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो x कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू 0 और किसी भी इक्वेशन में डालो x इक्वल टू 0. उसके बाद सॉल्व किया मैंने 2 एंड 3. तो 2 इक्वेशन थी मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 0 और थर्ड है x माइनस के इक्वल टू 0. इनको मैंने माइनस कर दिया, ये कट गया. y प्लस के इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस के और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो माइनस के तो x की वैल्यू आ जाएगी k. ये पॉइंट आ गया मेरा k माइनस के. 3 और 1 का निकाल लो इसी तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. थर्ड इक्वेशन है मेरी x माइनस के इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 1 है y माइनस एक्स इक्वल टू 0. ऐड करेंगे, ये कट गया. y माइनस के इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू k और y की वैल्यू k यहाँ डालोगे तो x की वैल्यू भी k आ गई. तो देयरफॉर मेरे पास पॉइंट्स क्या है? एक मेरे पास आया ओरिजिन, उसको मैंने O का नाम दे दिया. एक को A नाम दे दो, ये आ जाएगा k एंड B आ गया मेरे पास k माइनस के. ये मैंने पहले लिख दिया A. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो एक ओरिजिन दिया है, एक पॉइंट आपका पॉजिटिव है और एक उसी के नीचे अपोजिट नेगेटिव है. ये के है, ये के माइनस के होगा. तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे. ठीक है, ये एरिया निकालना है मुझे. तो इसके लिए ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी ना के. ये आ गई के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई मेरे पास के. तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल
OAB इज़ हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 2k, के यहाँ पे है k नीचे, तो ये बेस कितना है यहाँ पे आप लिख दो, ये आ गया 2k, हाफ 2k, हाइट मेरी k थी, इज़ इक्वल टू k स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट जो है वो आ गया एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the three lines 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equal to 0, and 2x minus y minus 3 equal to 0 may intersect at one point. फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालनी है मुझे, सो दैट द थ्री लाइन्स मे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो ये आपने होमवर्क करना है, इसका मैं हिंट दे देती हूँ। इक्वेशन नंबर इसको आपने 1 मान लेना है, इसको 2, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। मीन्स यहाँ से x और y की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। फिर वो जो x और y की वैल्यू आएगी वो आप थर्ड में पुट करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ 3 lines whose equations are y is equal to m1 x plus c1, y is equal to m2 x plus c2, and y is equal to m3 x plus c3 are concurrent, then show that m1 c1 minus c2 plus m2 c3 minus c1 प्लस m3 c1 माइनस c3 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वेश्चन पिछले की ही तरह है, होमवर्क करना है। इफ़ 3 लाइंस दी हैं तो उसी तरह से 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x और y की वैल्यूज़ निकालनी है ऐसे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो ये तो हैं ही दोनों y हैं, m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर किसी भी इक्वेशन में डालो y आ जाएगा और वो वाला पॉइंट फिर थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट्स 3, 2 which make an angle of 45 degree with the line x minus 2y is equal to 3। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिया हुआ है और एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री विद द लाइन। तो ये मैं लाइन ले लेती हूँ ए बी, ये लाइन दी है उसने x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और 2 लाइनें और दी हैं मुझे जो 3, 2 पॉइंट से पास कर रही हैं, इस पॉइंट से पास कर रही हैं दोनों लाइनें, और ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। यही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 3, 2 विच मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो इसकी स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इस वो कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन -2, 1/2। इसको पॉइंट सी मान लो। लेट द स्लोप ऑफ लाइन ए सी बी m, इसकी स्लोप मैंने m मान ली, इसकी 1/2 आ गई। तो अब tan वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो अब हम लगा रहे हैं tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 45 डिग्री, m2 एक स्लोप m मान लो, एक मेरे पास हाफ है,
1 प्लस हाफ m, और मॉड जब हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा। ये आ गया मेरे पास, एलसीएम ले लो यहाँ पे 2m माइनस 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस m, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 1 क्योंकि मॉड मैंने हटा दिया। 2m माइनस 1 अपॉन, अब इसको सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालनी है m की। तो जब आप पॉजिटिव साइन लोगे इजिकल टू 1 लिया तो यहाँ से m की वैल्यू सॉल्व कर लेनी है, ये 3 आ जाएगी। एंड जब आप नेगेटिव साइन के को लोगे इजिकल टू -1, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो अब इक्वेशंस लिख लेनी है क्योंकि पॉइंट आपके पास पड़ा है 3, 2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AC इज़, तो एक थी मेरे पास पॉइंट था 3, 2, y -2, स्लोप मेरी 3 थी, और x -3। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई y -2 इजिकल टू 3x - 9, 3x - y - 7 इजिकल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज़, पॉइंट वही रहेगा, स्लोप चेंज हो जाएगी, -1/3 x - 3, 3y - 6 इजिकल टू -x + 3, x + 3y - 9 इजिकल टू 0। ये आ गई क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection of the lines 4x + 7y - 3 = 0, 2x - 3y + 1 = 0, that has equal intercepts ऑन द एक्सिस। ये आप होमवर्क करोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मीन्स इन दोनों को सॉल्व करके कोई भी आप मेथड अप्लाई करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। और इक्वल इंटरसेप्ट दिए, इक्वल इंटरसेप्ट जब होते हैं तो उसकी 2 स्लोप्स होती हैं +-1। तो पॉइंट ये निकल गया। एक बार 1 स्लोप ले लेनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देनी है, एक बार स्लोप -1 ले लेनी है, पॉइंट यही रहेगा, और इक्वेशन ऑफ लाइन आपने लिख देनी है। दैट्स ऑल।